प्यारे दोस्तों, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तुम सबका जवाब मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम सबको तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। बादशाह तमाम शहजादियों से बोला, तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके मुझे बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आप ही का दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान व शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सब शहजादियों को उनकी मनपसंद चीज़ भी दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। छोटी शहजादी का जवाब सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी बोली, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। बादशाह ने शहजादी से तमाम जेवरात भी वापस ले लिए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के शहजादी को जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और तवक्कुल अल्लाह थी कि जो इसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। तमाम सिपाही शहजादी को जंगल में तन्हा छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। चुनाचा शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। अचानक इसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर यह झोपड़ी किसकी है। लिहाजा वो अल्लाह का नाम लेकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गई और क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो एक कोने में पानी का घड़ा रखा हुआ है। शहजादी गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिला देती है और झोपड़ी की सफाई भी कर देती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे अपनी सारी कहानी बता देती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, कल सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद वापस आऊँगा। तुम यहीं रहो, झोपड़ी में खाने का सामान मौजूद है और करीब ही एक नदी भी है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में रह जाती है। वो झोपड़ी की सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा दूध एक बर्तन में डालकर बाहर एक कोने में रख देती है कि शायद रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी सोकर उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और बर्तन के पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती लग रहा था, और बर्तन के आसपास सांप के निशान भी नजर आ रहे थे। तब शहजादी को अचानक याद आता है कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी बहुत हैरान हुई और दिल में सोचने लगी कि शायद सांप भूखा था
इसी लिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। शहजादी वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और अगली रात फिर शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल दूध के बर्तन के पास मौजूद था। चुनाचा इसी तरह करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उसी दिन बूढ़ा ज़ईफ भी शहर से वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे वो लाल दिखाती है और सारा वाकया बता देती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देकर कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच आओ और वापस आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी लेकर आना। शहजादी ने बाकी 4 लाल अपने गले में माला बनाकर पहन लिए और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार करा लिया जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगे। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थीं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और इनकी भी रोजी रोटी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर जैसा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। और जैसे ही ये खबर बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में हसरत पैदा होती है कि देखूं तो सही कि वो कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ शहजादी से मिलने का पैगाम भेजता है। शहजादी के सिपाही जब बादशाह का पैगाम शहजादी को बताते हैं तो शहजादी हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं और वो शर्त ये है कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को शहजादी का पैगाम दे देते हैं। चुनाचा एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर शहजादी के महल में आ जाता है। शहजादी अपने चेहरे पर नकाब करके इन सब से मिलती है और इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान कर देता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कहता है कि तुम मेरी बेटियों जैसी हो और मैं तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लाया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बादशाह के बेहद इसरार पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह के साथ आई सब शहजादियाँ आपस में सरगोशियाँ करने लगीं कि इतनी तो तैयार है और कितने महंगे जेवरात पहन भी रखे हैं और अब कितना तैयार होकर आएगी। इतने में बादशाह क्या देखता है कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोच रहा था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और उसी पुराने लिबास में मौजूद अपनी बेटी से कहता है शहजादी को बुलाओ, तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसके बदले बेशक वो मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी कहने लगी नहीं अब्बा हजूर, वो शहजादी मैं ही हूँ और मैना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी ने अपना तमाम किस्सा बादशाह को सुना दिया कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची और अपने गले की माला भी दिखा दी जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद थे। शहजादी की ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगीं और सोचने लगीं कि काश हमने भी यही कहा होता कि हम सब भी अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं।
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرو، وہ ذات بے نیاز تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب